हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव। चलिए चेक करते हैं। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए, आप मेरी एनर्जीज के साथ में कनेक्ट हो सके, रीडिंग्स के साथ में आप कनेक्ट हो सके। चलिए 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। चलिए चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस रखे हुए हैं, क्या अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो क्या वो सोच रहे हैं, अगर ब्रेकअप सिचुएशन में है तो क्या वो सोच रहे हैं आपके बारे में। रीडिंग्स जनरल है, आपको रेजोनेट हो भी सकती है, रेजोनेट ना भी हो सकती है। 3 बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए। चलिए देखते हैं एंजल्स मेरे व्यूवर्स को गाइड करें, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या इमोशंस रखे हुए हैं। एंजल्स मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। टेम्परेंस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ wands, नाइट ऑफ कप्स, 10 of swords, one more card we will pick, 5 of cups, the chariot. Okay, we have all the cards. यहाँ मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपको डीप डाउन बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा सफ़रिंग हुई है, बहुत ज़्यादा ग्रीविंग हुई है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में फ़ेल हो चुके हैं। उनको भी ये चीज़ फील होती है, दोनों को सेम चीज़ फील हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अब ख़त्म हो चुका, अब कुछ नहीं बचा इस रिश्ते में। ऐसा लग रहा है कि अब बस हो गया, जो होना था हो गया, अब हम आगे नहीं बढ़ सकते इस रिश्ते में, राइट। अब वो आगे नहीं आ पा रहे हैं, अब वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। उनके माइंड में बस यही चीज़ चल रही है कि चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी है, अब छूट चुका है, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है अब ये रिश्ते को आगे बढ़ाने का। लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आप दोनों के लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है वो इस वजह से भी बिना बैलेंस के वजह से भी वो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, राइट। एक बैलेंस नहीं बना पाए हैं आप दोनों एक रिलेशन पे। मुझे यहाँ दिखता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, या आप भी हो सकते हैं जो अपने करियर ओरिएंटेड इतने ज़्यादा, अपने करियर पे इतने ज़्यादा, अपने रिलेशन, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को एक बैलेंस नहीं बना पाए हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या एक बैक स्टेप दिया है, मुझे कोई धोखा दिया है, चीटिंग का यहाँ पे उनको फील हो रहा है कि नहीं चीटिंग हुई है मेरे साथ में। ये आपको भी महसूस हो रही होगी जो कि आपके साथ में चीटिंग हुई है, राइट। ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस रिश्ते में, लेकिन ख़त्म हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, राइट। ये पर्सन बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड की वजह से आपको टाइम नहीं दे पाए हैं, आपके लिए समय नहीं निकाल पाए हैं, आपके लिए आपको वक्त नहीं दे पाए हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि नहीं बहुत हुआ, बहुत तकलीफ़ें मैं झेली हूँ, अब मुझे आगे बढ़ना है, अब मुझे मूव ऑन करना है। लेकिन ये पर्सन इतना ज़्यादा स्टक है आपको लेके, इतने ज़्यादा फंसे हुए हैं कि वो आपको छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं इन फ्यूचर पे। लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि वो सिंगल मूव ऑन हो जाए, वो आपको छोड़ दे। डीप डाउन ये मन में उनके बात बहुत ज़्यादा चल रही है, वो बहुत ज़्यादा ये इस बात को सोच रहे हैं। अभी वो बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, अपने मिस्टेक्स को वो रियलाइज़ कर रहे हैं, उन्होंने क्या गलती की है, बहुत ज़्यादा उनको रियलाइजेशन हो रही है। यहाँ पे उनको मन पे लग रहा है कि नहीं वो आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किए हैं, वो आपको एक धोखा दिए हैं। धोखा इन द सेंस नॉट इन द थर्ड पार्टी सिचुएशन, और ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे उनको लग रहा है कि आपके साथ वो ऑनेस्ट नहीं रह पाए, आपके साथ वो ऑनेस्ट नहीं रह पाए, नहीं जता पाए, आपका एक ट्रस्ट वो जीत नहीं पाए हैं। यहाँ पे उनको ये सारे चीज़ों का बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं इस चीज़ों को, और बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को सोच भी रहे हैं, राइट। वो इमोशनली बहुत
अनबैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा ही अनबैलेंस्ड। अब वो इतने ज़्यादा फोकस्ड है, इतने ज़्यादा अपने इमोशंस को बैगेज बना के रखे हुए हैं कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। वो एक स्टक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन अपने इमोशंस को इतने ज़्यादा होल्ड किए हुए हैं कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। वो आगे आके आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपसे नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं। बट यहाँ मुझे दिखाई देता है कि आगे चल के इन फ्यूचर आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, आपके साथ बात करेंगे, आपके साथ में कम्युनिकेशन बनेगी, आप दोनों के बीच में एक बैलेंस आएगा। जो बैलेंस नहीं था, जो बैलेंस वो नहीं बना पा रहे थे अपने करियर और अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने करियर और पर्सनल लाइफ पे, वो बैलेंस अब बनते हुए दिखाई दे रही है। अब वो चाह रहे हैं कि एक क्लैरिटी के साथ वो अब आगे आएँ, आपके साथ में बात करें, एक फर्म डिसीजन के साथ में वो अब आगे आ रहे हैं। और आपको यहाँ पे थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी। अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, जिससे बैलेंस बनते हुए दिखाई देती है मुझे। और एक स्टेबिलिटी होगी आप दोनों की रिलेशनशिप, और वो बहुत जल्द एक कम बैक करने वाले हैं आपके लाइफ में। अब ये धीरे धीरे अब ये पर्सन के अंदर पे इन फ्यूचर दिखाई देता है कि मुझे उनके अंदर पे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने वाली है, एक ग्रोथ दिखाई देगी, एक फ्यूचर्स प्रॉस्पेक्ट्स दिखाई देते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो कुछ भी आप दोनों के बीच में अप्स एंड डाउन्स हुए हैं वो चीज़ें ख़त्म हो रही है अब धीरे धीरे। अब वो एक कमिटमेंट के बारे में सोचते हुए, एक सोचते हुए, एक एबेंडेंस को सोचते हुए आपके लाइफ में वापस आने चाह रहे हैं। और वो चाहते हैं कि नहीं, अब बस बहुत हुआ, जो कुछ भी हुआ है अब ख़त्म करते हैं, अब आना है, एक क्लैरिटी के साथ आना है और अब आपके साथ में रहना है, राइट। अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनते हुए यहाँ मुझे दिखाई देती है। ये पर्सन बहुत सीरियस है आपको लेके। ये पर्सन नो डाउट एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में ही सोच रहे हैं। बस वो थोड़ा बहुत अपने करियर के चलते आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को रिग्रेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अफसोस है उनको इस चीज़ों को लेके, राइट। सो मैं यह कहूँगी आपको गाइडेंस के तौर पे कि आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। इस रिलेशनशिप को ठीक होने में थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। विदिन 3 वीक्स के अंदर देखिएगा आपको एक पॉजिटिव चेंज दिखाई देगी। एक पॉजिटिव वे में आप लोगों की रिलेशन चलते हुए बनते हुए दिखाई देंगे। एक बैलेंस रहेगा, एक इमोशनल स्टेबिलिटी रहेगी, आप लोगों की एक अच्छी कम्युनिकेशन होगी। एक हेल्दी रिलेशनशिप में ये चीज़ कन्वर्ट होने वाली है। और ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हुए आगे दिखाई देते हैं, क्योंकि ये अब फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, जिसके वजह से आपको ये अपने फ्यूचर पे इंक्लूड करेंगे और एक फ्यूचर पार्टनर की तरह आपको देख रहे हैं ये पर्सन। और अब वो क्लैरिटी के साथ में आ रहे हैं कि नहीं, अब इसके साथ में मुझे ज़िंदगी बिताना है। अब मैं फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत स्टेबल हो चुका हूँ, सो मुझे इसके साथ लाइफ बितानी है, राइट। तो हैव पेशेंस, जितने आप पेशेंस रखोगे उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी। और जो भी एंगर इश्यूज आपको हो रहे हैं वो थोड़ा आपको कंट्रोल करना होगा, है ना। गुस्से में हमेशा चीज़ें ख़राब ही होती हैं। सो हैव पेशेंस। डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं और ये पर्सन एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक मैरिज कमिटमेंट देते हुए मुझे यहाँ पे एक प्रपोजल देते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं। मे बी आप लोग कुछ लोगों का सिचुएशन ऐसे दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप लोग हो या फिर एक शहर में होते हुए भी बहुत ज़्यादा कम मिलते होंगे आप लोगों को, या बहुत कम बात होती होगी। लेकिन नहीं, अब वैसा नहीं रहेगा। ये सिचुएशन इम्प्रूव होते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देती है और ये पर्सन बहुत इमोशनल अब स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट। यहाँ कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में जो है उनके पार्टनर यहाँ ट्रैवल करते हुए आते हुए दिखाई देते हैं मुझे उनसे मिलने के लिए। सो एक यहाँ मीटअप का भी दिखाई देता है मुझे। अब वो जो भी सिचुएशंस में थे वो अब उस चीज़ से आगे आ रहे हैं, उभर गए हैं। वो अब सिचुएशन
ख़त्म हो रही है, उनके माइंड से ये चीज़ें हट रही हैं कि नहीं अब ये सिचुएशन धीरे धीरे ठीक होना होगा, क्योंकि मुझे जो टाइम लेना था, मुझे जो करना था वो तो मैंने कर दिया ख़राब, बट अब मुझे इसी को ठीक करना होगा। वो आपका रिलेशन खुद से खुद आगे आके ठीक करना चाहते हैं और खुद से आपके पास में आना चाहते हैं, राइट। सो हैव पेशेंस। बहुत जल्द ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, बहुत जल्द ये पर्सन आपसे मिलेंगे, एक अच्छी मीटअप होगी, एक अच्छी बॉन्ड बनते हुए मुझे दिखाई दे रही है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगी। तो बस पेशेंस रखें, जितनी ज़्यादा आप पेशेंस रखेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। ऐसे ही डेली रीडिंग्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में लिखना ना भूलें। राधे राधे। थैंक यू सो मच।